हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी सब्जी के बारे में, एक ऐसी सलाद के बारे में जिसका सेवन करने से बहुत सारी बीमारियां शरीर से दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करने वाली हूँ मूली के बारे में। मूली सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक सर्दियों में मूली के सेवन से इम्यूनिटी मजबूत होती है। सर्दी खांसी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। मूली खाने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है, लेकिन कई लोग मूली खाने से परहेज करते हैं। लोगों की मूली से शिकायत है कि मूली खाने के बाद उन्हें गैस बनती है, जिससे उन्हें कभी कभी लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। कई लोगों को मूली खाने से पेट में दर्द होने की शिकायत होती है। आयुर्वेद आचार्य के मुताबिक इस तरह की समस्या मूली खाने से नहीं होती, बल्कि मूली का सेवन गलत तरीके से और गलत समय पर करने से होती है। लोग कभी भी या किसी भी तरीके से मूली का सेवन कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है? पेट में दर्द होता है, अधिक गैस बनती है। तो चलिए अब ये जानते हैं मूली को किस समय पर खाना चाहिए, कैसे उसका सेवन करना चाहिए ताकि सारे पोषक तत्व आपको मिल सके और किसी भी तरह की गैस या फिर पेट में दर्द की शिकायत ना हो। दोस्तों, मूली के अंदर पाया जाता है फ्लेवोनॉइड्स, जो कि फ्री रेडिकल को खत्म करने का काम करता है। फ्री रेडिकल होते हैं वो चीजें जो रोगों को पैदा करती है, और मूली के फ्लेवोनॉइड्स इन फ्री रेडिकल को खत्म कर देते हैं। मूली में बहुत अमाउंट में पाया जाता है पानी, इसीलिए आपकी बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी अगर आप नियमित तौर पर मूली का सेवन करेंगे। इसके अलावा मूली के अंदर विटामिन सी, जिंक, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है। यानी जब आपका बीपी बढ़ जाता है, बीपी पेशेंट को तो वैसे भी नियमित तौर पर मूली जरूर खानी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखती है। मूली शरीर के अंदर ब्लड के फ्लो को सही करती है। इसके अलावा ये शरीर में रेड ब्लड सेल बनाने का काम करती है, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं को बनाती है। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की लाइफ जो है वो 14 से 15 दिन होती है। फिर 14 से 15 दिन के बाद ये रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं और नई लाल रक्त कोशिकाएं बनती हैं। इन लाल रक्त कोशिकाओं को सुरक्षित रखने का काम करती है मूली। तो आप नियमित तौर पर अगर आप मूली खाते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जब शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है, यानी जॉन्डिस जिसे पीलिया कहा जाता है, वो हो जाता है, तो आंखों में पीलापन आ जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, मूत्र का रंग भी पीला और गाढ़ा हो जाता है। अब जॉन्डिस क्यों होता है? हमारे शरीर में लीवर बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसे कहा जाता है बिलीरुबिन। अगर बिलीरुबिन बाइल जूस के अंदर इसकी मात्रा बढ़ जाए तो हमारे शरीर के अंदर जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या हो जाती है। अगर आप मूली खाते हैं तो ये बिलीरुबिन लिमिट में ही रहेगा और लीवर अपना सही से काम करता रहेगा। फायदों पर आगे चलते हैं, लेकिन मैं आपको बीच में एक चीज और बता देती हूँ कि इसका सही समय क्या है, इसको किस टाइम पे खाना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ ये वीडियो तभी देख रहे होंगे कि किस समय पर इसे खाना चाहिए, तो वो जल्दी से जरूर जान लें। मूली को आप कभी भी खाली पेट नहीं खाएं। रात के खाने के बाद या फिर रात के खाने में तो मूली को बिल्कुल नहीं खाना। अक्सर लोग मूली को सलाद के तौर पर खाते हैं, यानी कि पकी हुई सब्जी या फिर रोटी के साथ मूली का सेवन करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो पाचन तंत्र को धीमा कर देती है। आपने क्या करना है, सुबह नाश्ता करने के बाद और दोपहर के खाना खाने से पहले जो बीच का समय होता है, तब आप मूली का सेवन कीजिए। यानी कि उस टाइम पर मूली का सेवन कीजिए जिस टाइम पर आपका पेट पूरी तरह से खाली नहीं है, या फिर आपने अभी रोटी नहीं खाई, ऐसी भी कंडीशन नहीं है। ऐसा करने से आपको मूली के सभी पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मूली का सेवन नहीं करना, जिनके शरीर में अधिक दर्द रहता है, उन लोगों ने मूली का सेवन नहीं करना। या फिर जो लोग शारीरिक गतिविधि बिल्कुल नहीं करते, यानी सारा दिन उनका काम ही है बैठे रहने का या बैठकर काम करते हैं, तो उनके शरीर में मूली खाने के बाद गैस बन सकती है और पेट में दर्द हो सकता है, क्योंकि मूली जो है पचने में भारी होती है। इसे खाने के बाद आपको टहलना यानी चलना जरूरी है। इसके फायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रही थी, ये सर्दी जुकाम नजला से बचा कर रखती है, हमारे दिल को तंदुरुस्त रखती है, पाचन तंत्र को मजबूत करती है, डाइजेशन को ये अच्छा करती है। इसके अलावा मूली का सेवन करने से ओरल कैंसर से भी बचा जाता है, यानी कि मुंह के अंदर बुरे बैक्टीरिया को ये खत्म करती है।
इसके अलावा पेट में होने वाला पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक कैंसर होने से भी ये मूली बचाती है। यानी कि पेट के अंदर जो घाव हो जाते हैं ये मूली होने नहीं देती ये घावों को। अगर आपकी आंतों के अंदर सूजन आ गई है यानी कि कोलाइटिस हो चुका है, आंतों में सूजन आने से खाना अच्छे से पचता नहीं है और खाया गया खाना शरीर को लगता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मूली खाना बहुत फायदेमंद है। अगर आपको एसिडिटी है, कब्ज है, तो आप रोजाना मूली जरूर खाइए क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में पानी और फाइबर होता है जो कब्ज की समस्या को दूर करता है। अगर किसी इंसान को विटिलिगो या फिर लिकोडर्मा जैसी समस्या है यानी कि सफेद दाग की समस्या है, तो ऐसी कंडीशन में मूली का एक पेस्ट बना लीजिए और उस एरिया पर मूली का पेस्ट लगाइए। ये इलाज नहीं है दोस्तों, इसके साथ आपने ट्रीटमेंट जरूर लेना है ताकि पूरी तरह से इसका इलाज हो सके। अगर किसी इंसान को डायबिटीज की समस्या है, पहले ये जान लें कि डायबिटीज होती क्यों है। डायबिटीज होती है जब हमारे शरीर के अंदर हम ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, जिसके कारण डायबिटीज होती है। तो मूली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है। मूली का सेवन करने से शरीर के अंदर का जो खून है उसमें शर्करा की मात्रा कंट्रोल में ही रहती है। दोस्तों साधारण सी चीज है, अगर किसी इंसान को रोग हो चुका है तो उसे इलाज की आवश्यकता है, लेकिन अगर रोग नहीं हुआ तो बचाव की आवश्यकता है। तो बचाव के लिए खान पान ही काफी है। लीवर को सुरक्षित रखने का काम भी ये मूली करती है, यानी कि फैटी लीवर है या लीवर सोराइसिस है, इससे बचाकर रखने का काम भी मूली करती है। ये हमारी किडनी को भी हेल्दी रखती है। लेकिन अगर आपको फैटी लीवर हो चुका है तो इलाज की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ऐसी समस्या से बचे रहना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले बीच का जो समय होता है तब आप मूली का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप काला नमक लगाकर करते हैं तो ये और भी फायदेमंद बन जाता है। दोस्तों ये जानकारी, इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके लिए फायदेमंद है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।